याद होगा, बिहार के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कभी कहा था कि नीतीश को कुर्सी से हटाएंगे नहीं तब तक अपना मुराठा नहीं खोलेंगे। सम्राट चौधरी यह कहकर नीतीश कुमार के बगल में अवश्य बैठने लगे, लेकिन नीतीश कुमार पर बोली गई ये बातें नीतीश को आज भी कचोट रही थी। इन दिनों नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को साइड लगाने का राजनीतिक एकलंगी चाल चल दिया है। इस एकलंगी में सम्राट चौधरी बुरी तरह से फंस गए हैं। सम्राट इस एकलंगी से कैसे बाहर आएंगे यह कह पाना मुश्किल लग रहा है। आखिर सम्राट की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की बागडोर जाएगी या फिर उप मुख्यमंत्री का पद, यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार के एकलंगी चाल में सम्राट चौधरी इन दिनों फंस गए हैं। सम्राट चौधरी इस कदर फंसे हैं कि अब नीतीश के इस गुगली चाल से निकल पाना संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। नीतीश कुमार की बदौलत केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और नीतीश इन दिनों जो चाहेंगे वही होगा। बिहार की राजनीति में भी कई भाजपा नेता नीतीश कुमार की खुले आम सराहना कर रहे हैं, नीतीश के वोट बैंक की सराहना कर रहे हैं और बीजेपी की सरकार के लिए नीतीश को धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी को साइड करने के लिए नीतीश कुमार ने एकलंगी चाल आखिर क्यों चली। बताया जाता है कि नीतीश कुमार पर सम्राट चौधरी ने कभी भाषण दिया था कि नीतीश को कुर्सी से हटाएंगे नहीं तब तक मुराठा खोलेंगे नहीं, और नीतीश को यह बयान आज भी याद है। शायद यही कारण है कि लोकसभा चुनाव में जब प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के कुशवाहा जाति के वोट को नरेंद्र मोदी के वोट में तब्दील नहीं कर पाने को लेकर बीजेपी के अंदर ही अंदर कई प्रकार के आलोचना होने लगी। और सम्राट चौधरी की आलोचना सबसे पहले अश्वनी चौबे ने शुरू की, और अश्वनी चौबे ने कहा कि जो बीजेपी का कैडर है उसे ही प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए, न कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को। ऐसी स्थिति में इसी रात को दोहरा गए संजय पासवान। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान भी अश्वनी चौबे के बयान को दोहरा गए और कहा कि अश्वनी चौबे बीजेपी के लिए बेस हैं और वे एक ताकतवर नेता हैं। सासाराम आरा के क्षेत्र में, बक्सर के क्षेत्र में अश्वनी चौबे को लोग ईमानदार राजनेता के तौर पर देखते हैं और उनका टिकट कट जाना बिहार पॉलिटिक्स का नतीजा था। शायद यही कारण है कि आरा, बक्सर और सासाराम की सीट बीजेपी को गंवानी पड़ी। यदि नीतीश का सहारा नहीं मिला होता तो बीजेपी इस चुनाव में बुरी तरह पटकनी खा जाती, लेकिन नीतीश कुमार के कोर वोटरों ने बीजेपी का साथ दिया और काफी हद तक बीजेपी बिहार जीतने में कामयाब रही। लेकिन सम्राट चौधरी जो बाहर से आकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने और विपक्ष के नेता भी, साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री भी, अब उन पर गाज गिरनी तय मानी जा रही है। बीजेपी के कई नेता अपने बड़बोलेपन के कारण सम्राट चौधरी का विरोध जताने लगे हैं। ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी के हाथ से उप मुख्यमंत्री का पद जाना तय लग रहा है, या फिर बीजेपी के प्रदेश की कमान अब सम्राट से छिन जाएगी। सम्राट बनने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे थे, लेकिन वे अपने ही चाल में फंस गए। बिहार के चाणक्य माने जाने वाले नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी को मिट्टी पलीद करने का एक तजुर्बा अपना दिया है। बिहार बीजेपी के कई नेता सम्राट चौधरी को हटाने के लिए तैयार दिख रहे हैं और वे मीडिया में अब बयान भी देने लगे हैं। ऐसी स्थिति में सम्राट की कुर्सी अब संकट की ओर दिखाई देने लगी है। अब सवाल उठता है कि सम्राट चौधरी ने भी नीतीश की भाषा बोलनी शुरू अवश्य कर दी है, लेकिन नीतीश कुमार तो नीतीश कुमार हैं। उन्होंने जिसे चाहा जब चाहा साइड कर दिया। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को साइड किया था, किस प्रकार से नीतीश कुमार ने आरसीपी सिंह को साइड किया और किस प्रकार से वे अपने दल के नेताओं को भी साइड करने लगे जो उनके दल में छेद करना चाहते थे। ऐसी स्थिति में सम्राट चौधरी को भी साइड करना नीतीश के लिए कोई टेढ़ी खीर है नहीं।
बिहार की राजनीति में नीतीश का चाणक्य बनना और देश की राजनीति में नीतीश के बदौलत ही सरकार बनना एक बड़ी बात है और इस बात को अब नीतीश कुमार पूरी तरह से जानने लगे हैं। कारण है कि नरेंद्र मोदी नीतीश को छोड़ना नहीं चाहते हैं। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी सम्राट चौधरी को साइड कर सकते हैं लेकिन नीतीश कुमार को नहीं। आखिर नीतीश कुमार जो चाह रहे थे वही होने वाला है और इसकी बीजारोपण शुरू हो गया है। ऐसी स्थिति में सम्राट बनने चले थे लेकिन बीच रास्ते में ही नीतीश उनका पर कतरने को अब तैयार बैठे हैं। कुशवाहा की राजनीति के लिए सम्राट चौधरी खड़े किए गए थे लेकिन कुशवाहा ने बीजेपी को वोट किया ही नहीं। ऐसी स्थिति में सम्राट का उप मुख्यमंत्री पद से जाना तय माना जा रहा है। यदि उप मुख्यमंत्री पद बचा भी तो वे प्रदेश बीजेपी के बागडोर उनसे अवश्य छीन जाएगी। वैसे राजनीति है, राजनीति कब किस करवट मोड़ लेगी कह पाना मुश्किल है। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।